अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 10 है, क्योंकि 9th चैप्टर हम क्या कर चुके हैं, 9th क्लास में कर चुके हैं और 10वें चैप्टर से आगे से 10th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट होती है। तो चैप्टर नंबर 10 है और वैसे क्या पढ़ेंगे उसे कहेंगे कि चैप्टर नंबर 1। तो इस लिहाज से आज हमने क्या करना है, इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, कह रहे सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है, इसकी ज़मीन पर लंबाई और चांद पर लंबाई मालूम कीजिए। और चांद पर ज़मीन की जो हमारे पास उसकी लंबाई है वो हमें दी गई है। तो हम क्या करते हैं, पहले हमें दिया गया टाइम पीरियड, हम लिखते हैं डाटा। ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1। तो हमारे पास क्या दिया गया है, टाइम पीरियड दिया गया है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को टी से जाहिर करते हैं, वो हमें दिया गया है 2 सेकंड। फिर हमें ज़मीन की जो कशिश होती है वो हमें पता है, यानी कि ज़मीन पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, उसको हम क्या करते हैं, जी से जाहिर करते हैं। जी और ई फॉर अर्थ, वो क्या होती है हमारे पास 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर होती है। चांद पर हमने फाइंड करनी है, तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मून, चांद के ऊपर कितनी होगी, तो वो हमें उन्होंने दिया गया है। ये फाइंड करने का फार्मूला होता है जी ई डिवाइडेड बाय 6, जी ई डिवाइडेड बाय 6। तो जी हमारे पास कितना है, 10 है, और 6 पे इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 1.67। तो ये चांद के ऊपर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, ज़मीन पर पेंडुलम की लंबाई, यानी कि ज़मीन पर पेंडुलम की लंबाई, ज़मीन पर पेंडुलम की लंबाई यानी कि एल हमने फाइंड करना है, तो लिखेंगे एल ई फॉर अर्थ, ज़मीन के ऊपर। फिर हमारे पास है चांद के ऊपर, चांद पर पेंडुलम की लंबाई, तो उसे कहेंगे एल एम। ये हमारे पास डाटा जो था वो हो गया कवर। अब हमारे पास हमने फार्मूला पढ़ा हुआ टाइम पीरियड फाइंड करने का, टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय ई। एल ई पहले कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय जी ई। ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमने ज़मीन पर पेंडुलम की लंबाई फाइंड करनी है। पहले इसको हम हल कर लेते हैं, जज़र इसका कैंसिल आउट कर लेते हैं, बाद में वैल्यू पुट करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। ऐसे भी वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर हमने क्या करना है, जज़र को ख़त्म करना, तो क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर लेते वक्त हमें क्या करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, उसका मुरब्बा लेते हैं। क्या करेंगे, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, दोनों तरफ, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का क्या आ जाएगा 4, और पाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो क्या आएगा, एल ई डिवाइडेड बाय जी ई आ गया। तो इसमें हमने क्या कर देनी, अब वैल्यू पुट कर देनी और हमारे पास आंसर आ जाना है। ये देखें, जी ई इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हमने एल फाइंड करना है, तो एल इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके डिवाइड, यानी कि हमारे पास रीअरेंज करके वैल्यू क्या आती है, एल ई बराबर होता है टी स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। इस फार्मूले के अंदर हमने क्या कर देनी है, वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारे पास क्या आ जाना है, इसका आंसर आ जाना है। तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास जो टी है वो कितना है,
2 सेकंड दिया गया, टी की जगह पे हम क्या लिख देते हैं 2 सेकंड। ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, एल ई बराबर होगा 2, टी की जगह पे क्या आ गया 2 आ गया। जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 है, डिवाइडेड बाय 4। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.143, उसकी पावर 2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एल ई 2 की पावर 2 तो 4 हो जाएगा, ज़रब 10 डिवाइडेड बाय इसकी लिया हमने तो पावर यानी कि 3.143 का हमने स्क्वायर लेना है। तो हमारे पास या इनको सब को क्या कर लें, इकट्ठा ही मल्टीप्लाई कर लें। एक आप क्या कर लें, लाइन बचाएं यहाँ से, इसका स्क्वायर लिया 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 40 आ गया। इसका स्क्वायर लिया और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 9 पॉइंट, ये कैलकुलेटर के ऊपर पहले किया हुआ 9.858596। इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो ज़मीन के ऊपर पेंडुलम की लंबाई आ जाएगी, वो हमारे पास क्या 1.02 और लंबाई का यूनिट होता है हमारे पास मीटर। इसी तरह हमने चांद पर मालूम करनी हो तो एल एम लिख देंगे और फार्मूले में टी, वही फार्मूला, टी हमारे पास है 2, उसकी पावर आ गई 2। चांद पर जी की कीमत कितनी है वो हम निकाल चुके हैं, वो हमारे पास है 1.67 डिवाइडेड बाय वही हमारे पास आ गया 4 आ गया और पाई की वैल्यू वही 3.143 का स्क्वायर, इसका किया तो 4 आ गया। 4 को 1.67 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, या आप क्या कर दें इसको कट आउट कर लें, जैसे कि हमारे पास आ गया 4, इसका 1.67 डिवाइडेड बाय 4, इसको मल्टीप्लाई 2 टाइम किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है कुछ इस तरह। चलें अभी कर ले 3.143, अगले स्टेप में करते हैं। ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 1.67 डिवाइडेड बाय 3.143 का होल स्क्वायर बचा। कैलकुलेटर के ऊपर लिखे 1.67 और इसका स्क्वायर लेकर और इस पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है एल एम का 0.17 मीटर। इस तरह हमारे पास पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। करना क्या आपने, ये इस फार्मूले को ध्यान में रखना है। इस फार्मूले को अगर आप सॉल्व नहीं करना चाहते तो वैसे वैल्यू पुट कर लें, फिर भी आंसर निकल आएगा। अगर पहले फार्मूले को सॉल्व कर लेंगे फिर वैल्यू पुट करेंगे तो फिर भी आंसर आ जाएगा, फिर ज़्यादा आसान होगा। इस तरह हमें मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसका अगला न्यूमेरिकल करते हैं। बस ये थोड़ा सा लेंथी था, बाकी यही है कि हमने टाइम पीरियड वही फार्मूला अप्लाई करना और आंसर निकालते जाना है। हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल कह रहे हैं कि एक खलाबाज, यानी कि जो खलाबाज क्या होता है, हवा में सफ़र करने, हवा के बगैर जो ऊपर है उसमें सफ़र करने वाला पेंडुलम को, जिसकी लंबाई अब हमें पेंडुलम की लंबाई दी गई है 0.99 मीटर, चांद पर ले जाता है। पेंडुलम का पीरियड कितना है, टाइम पीरियड 4.9 सेकंड है। चांद की सतह पर जी की कीमत हमने फाइंड करनी है। अब हमने सिर्फ चांद पर ग्रेविटेशन की कीमत फाइंड करनी है, सिर्फ एक चीज़ फाइंड करनी है, चांद पर पेंडुलम की लंबाई दी गई है, न्यूमेरिकल नंबर है 2, वो हमारे पास है चांद पर पेंडुलम, ये हमें दिया गया है पेंडुलम की लंबाई। तो लिखेंगे L फॉर लंबाई, M फॉर मून, वो हमें कितनी दी गई है 0.99 मीटर। फिर हमारे पास चांद पर पेंडुलम का टाइम पीरियड, यानी कि कितनी देर में पहुंचते, टाइम पीरियड भी दिया गया चांद पर पेंडुलम, चांद पर पेंडुलम का टाइम पीरियड वो हमें दिया गया है टाइम पीरियड, T फॉर टाइम, M फॉर मून। चांद पर
वो हमें दिया गया 4.9 सेकेंड। हमने चांद का ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन फाइंड करना है। चांद का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। एक्सेलरेशन फाइंड करना है चांद पर। तो G फॉर ग्रेविटेशन, M फॉर मून, वही फार्मूला जो अभी अभी हमने यूज़ किया। टाइम पीरियड T, M चांद की बात हो रही है तो वो लिख लेंगे 2πL डिवाइडेड बाय GM। ये हमारे पास फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। वही हमने दोनों तरफ में मरबा ले लेना है इसका, जैसे हमने पहले किया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T² आ जाएगा, 4π², ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा जैसा, तो GM आ जाएगा। वही वैल्यू हमने फाइंड की हुई है पहले फार्मूले के अंदर। हम क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट कर देंगे। G इधर डिवाइड, उधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड, यानी कि फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, GM 4π²L। T इधर मल्टीप्लाई था, इधर आ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम क्या कर दें, इनकी जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 4 आ गया। पाई हमारे पास क्या होता है, 3.143। L हमारे पास कितना है, 0.99 डिवाइडेड बाय T हमारे पास टाइम पीरियड कितना है, 4.9, उसकी पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। वो पहले वाला रिमूव कर देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसका जो अगला हिस्सा है वही हमारे पास फार्मूला है, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब क्या करते हैं, लिखते हैं 4 और पाई का स्क्वायर था, पाई की वैल्यू का स्क्वायर लिया हमने, तो हमारे पास आ गया 9.86। ज़रब हमारे पास L कितना है, 0.99 डिवाइडेड बाय 4.9 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आता है 24.01। ये चीज़ आ गई। इसको हमने तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 39.04 डिवाइडेड बाय 24.01। इसको हमने डिवाइड कर देना है तो हमारे पास इसका आंसर आ जाना है। हमारे पास जो GM की वैल्यू आई है वो है हमारे पास 1.63। G की में फार्मूला यूनिट क्या होता है, मीटर सेकंड मीटर फी मरबा स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हमने न्यूमेरिकल नंबर करना है 3, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या अच्छी तरह इसको नोट कर लें। हम अगला न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहते हैं, एक सादा पेंडुलम जिसकी लंबाई क्या है, एक सादा पेंडुलम जिसकी लंबाई 1 मीटर है और उसे ज़मीन और चांद पर रखा गया है। ज़मीन पर भी रखा गया और चांद पर भी रखा गया है। उसका टाइम पीरियड मालूम करें। चांद की सतह पर G की कीमत और जबकि ज़मीन पर ये हमें दी गई है। हमने क्या करना है, ज़मीन के ऊपर और चांद के ऊपर इसका टाइम पीरियड आप फाइंड करना है। वही सिंपल सा फार्मूला T। अब हमें वो फार्मूले को रीअरेंज नहीं करना पड़ेगा, बस स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा और फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम क्या कर लेंगे, उसको स्क्वायर ले लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। बात ये चीज़ हमने करनी है। सिंपल पेंडुलम की लंबाई हमें दी गई है, सिंपल पेंडुलम की लंबाई वो हमें दी गई है, वो क्या हमारे पास 1 मीटर है। लंबाई को L से जाहिर करते वो क्या 1 मीटर है। G की वैल्यू हमें दी गई है, G ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन G वो 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर होता है और
जी एम फाइंड करने का फार्मूला या जी की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, वो हमारे पास क्या होती है 1.67। ये अब आपको याद करनी पड़ेगी, अगर याद नहीं होती तो फार्मूले के थ्रू हम निकाल भी सकते हैं, वो हम पहले न्यूमेरिकल में कर चुके हैं। ये 3 चीज़ें हमें दी गई, हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी है, ज़मीन पर टाइम पीरियड और चांद पर टाइम पीरियड। ज़मीन पर टाइम पीरियड, ज़मीन पर टाइम पीरियड। तो ज़मीन फॉर टाइम पीरियड यानी कि टाइम टी फॉर टाइम टी ई फाइंड कर लेंगे, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ अर्थ चांद पर टाइम पीरियड। तो हम लिख लेंगे टाइम पीरियड एम यानी कि मून। तो वही फार्मूला हमारे पास फाइंड करने का, टी हमारे पास बराबर होता है 2π√L डिवाइडेड बाय जी। वही इसका स्क्वायर ले लिया जदर ख़त्म करने के लिए, तो क्या आ गया 4 आ गया, π² आ गया, L आ गया और डिवाइडेड बाय जी आ गया। ये हमारे पास क्या आ गई फार्मूला आ गया। अब हमने फार्मूले के अंदर क्या कर देनी है, वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चले हम अब फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड फाइंड करना है ना, तो ये टी वैसे ही आ गया। अगर आप फ़र्ज करेंगे, अगर आप इसको ख़त्म नहीं करते तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि हमें स्क्वायर नहीं बाद में नहीं लेना पड़ेगा, आप यहीं से कर लें। कर वैसे भी सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। टी वैसे ही आ गया। पहले हमने क्या करनी है, ज़मीन के ऊपर चांद की लंबाई फाइंड करनी है कि ज़मीन के ऊपर कर लें, पहले ज़मीन के ऊपर फाइंड करते हैं। तो हमारे पास लिखते हैं टी फॉर अर्थ 2 आ गया। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 3.14 होती है। √L हमारे पास क्या है 1 है, और जी हमारे पास क्या है, यानी कि जी एम के लिए करते हैं तो वो हमारे पास क्या है पहले 10 है। तो इसको हमने क्या किया, टी ई वैसे ही आ गया, इसको हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आती है, चले पहले इसको ऐसे कर ले, इसको फाइंड कर ले 3.14, इसको हमने 1/10 पे डिवाइड किया, तो फिर इसका हमने क्या लिया, चलें ऐसे पहले हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 0.1 आती है। फिर हमने इसको क्या करना है मज़ीद सॉल्व करना है, 2 आ गया, 3 आ गया, 1.4 आ गया, ज़रब 0.1 का क्या ले लें जज़र ले लें, कैलकुलेटर के ऊपर इसको लिखें जज़र 0.1, तो हमारे पास कुछ आ जाता है 0.3162। ये तीनों वैल्यू आपस में क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा ज़मीन के ऊपर, टाइम पीरियड टी ई, उसको मल्टीप्लाई हमने किया तो हमारे पास आता है 1.98। तो अप्रोक्सीमेटली इसको क्या कर दें 2 सेकेंड, क्योंकि 9 क्या 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो साथ वाले में एक ऐड कर देते, तो ये चीज़ आ गई। अब हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है मून के ऊपर, चांद के ऊपर, तो वही क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। पाई की वैल्यू क्या हमारे पास 3.14, एल हमारे पास वही है 1, फार्मूला नहीं लिख रहा वैसे लिख रहे हैं, और जे की वैल्यू हमारे पास क्या 1.67 है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, जज़र इसका हल किया, पहले ये लिख ले 3.14, इसको सॉल्व किया तो जज़र के अंदर हमारी वैल्यू आती है 0.60, जज़र के अंदर है ये वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास जज़र में आ रही है। जब इसका हमने क्या करना है जज़र भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक एक स्टेप कर ले समझने में क्या होगी आसानी हो। जब हमने 0.60 का जज़र लिया तो 0.77, ये मैंने पहले सॉल्व किया हुआ, कैलकुलेटर यूज़ करना बड़ा मुश्किल है तो इसलिए मैंने पहले ही हल किया हुआ है। टी एम
इन तीनों वैल्यू को हमने ज़रब दी तो हमारे पास आ गया 4.9 सेकंड। आप इसको अप्रोक्सीमेटली 5 भी कह सकते हैं, लेकिन जो बुक के पीछे आंसर दिया गया आपने वो चेक करना है। लेकिन ये भी है हमारे पास और ये भी, इन दोनों में से जो बुक के पीछे दिया गया वो लिख लीजिएगा। तो इस तरह हमारे पास क्या हो गया, न्यूमेरिकल नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। ये टाइम पीरियड ये सारा एक ही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, एक ही फार्मूले को यूज़ करते जाएं और इसको सॉल्व करते जाएं। अब हमने इसका क्या करना है, न्यूमेरिकल नंबर 4 करना है। उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। जहाँ से समझ ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह आपको बेहतर तरीके से, पहले भी बेहतर तरीके से ही करवा रहा हूँ, लेकिन मज़ीद आपको तफसील के साथ आहिस्ता आहिस्ता बता दूँगा। हो सकता है कि मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो, लेकिन सॉल्व करने की स्पीड नहीं है। अगला सवाल कह रहे हैं, एक सादा पेंडुलम अपनी एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में मुकम्मल करता है, इसकी लंबाई मालूम किए रहे। इसके अब हमने एल फाइंड करना, फार्मूला वही है, जबकि जी की वैल्यू हमें दी गई है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है हमारे पास, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड तो वो हमारे पास है 2 सेकेंड। टाइम टी फॉर टाइम पीरियड वो हमें दिया गया 2 सेकेंड। जी की वैल्यू हमें मालूम होती है, ये आपने खुद याद करनी, लेकिन इसमें सवाल में दिया गया है 10 मीटर फी सेकेंड स्क्वायर। पेंडुलम की लंबाई हमने फाइंड करनी है, चीज़ें वही फार्मूला जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं। पेंडुलम की लंबाई, तो पेंडुलम की लंबाई हमारे पास हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, यानी कि एल हमने फाइंड करना, वही फार्मूला जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं। तो कर लें, हमारे पास क्या था, T बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट L डिवाइडेड बाय G। तो स्क्वायर को क्या कर लें, जज़र को ख़त्म कर लें तो क्या आ जाएगा, T स्क्वायर आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये L हो जाएगा और ये G। ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई T स्क्वायर G। ये इधर मल्टीप्लाई, इधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या फाइंड करना है, एल फाइंड करना, वो इसी तरफ रह जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके अंदर फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। टी हमारे पास कितना है, 2 सेकंड है, उसकी पावर आ गई 2। जी हमारे पास क्या है, 10 है, फिर 4 आ गया, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.143, उसका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब हम इसको मज़ीद क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, ये 10 आ गया, ये 4 आ गया, इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास 9.86 का होल स्क्वायर आ गया। तो इसका हमारे पास क्या आ गया, 40 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 1.02। तो इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 39.44 और इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आया 1.02 मीटर। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अजान हो रही है, अजान के बाद बाकी अगला करते हैं। तो जी न्यूमेरिकल नंबर 4 की आपको समझ आ गई होगी। अब हमने न्यूमेरिकल नंबर क्या करना है, 5 करना है। अब न्यूमेरिकल नंबर 5 बड़ा ही अहम है और आसान भी है। कह रहे हैं कि अगर 100 वेव्स मीडियम के एक पॉइंट से 20 सेकंड में गुजरती हों तो इस वेव की फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होगा। अगर इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो वेव की स्पीड क्या होगी। हमने क्या करना है, 3 चीज़ें फाइंड करनी है, बड़ा ही आसान है।
कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ तवज्जो कीजिएगा। हमारे पास है वेव्स की तादाद कितनी दी गई है, कह रहे हैं कि वेव्स की तादाद हमारे पास है 100। वेव की तादाद को n से ज़ाहिर करते हैं, वो हमारे पास क्या है 100 है। फिर टाइम पीरियड दिया गया, यानी कि हमारे पास 100 वेव्स के लिए वक़्त वो कितना है हमारे पास 20 सेकेंड, यानी कि टी से ज़ाहिर करते हैं, छोटी टी यूज़ करेंगे तो हमारे पास वो क्या है 20 सेकेंड है। फिर उसकी वेव लेंथ हमें दी गई, वेव लेंथ वो कुछ इस तरह वेव लेंथ को लैम्डा से क्या करते हैं ज़ाहिर करते हैं, वो हमें कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर की बात आई तो आपने पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। याद रखना है कि 1 मीटर में ना 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब जब छोटे यूनिट से बड़े में जाना है तो डिवाइड करते हैं, लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय 100 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.06 मीटर। ये हमारे पास आ गया डाटा। अब हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है यानी कि एफ फाइंड करना है, दूसरी बात हमने टाइम पीरियड उसका फाइंड करना है और उसकी स्पीड फाइंड करनी है यानी कि वी फाइंड करना है उसका। ये लिख ही लेते हैं हम, फ्रीक्वेंसी टाइम वक़्त स्पीड, ये चीज़ें 3 हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर होता है n डिवाइडेड बाय टी। n डिवाइडेड बाय टी आ गया। n हमारे पास कितना है 100 है और t हमारे पास वक़्त कितना है 20 है। तो इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सिंपल सी बात है 5 आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट्स क्या होता है हर्ट्ज़ होता है, तो हमने हर्ट्ज़ लगा दिया। फिर हमने क्या फाइंड करना है इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है, तो t बराबर होता है हमारे पास 1 आवर f के। 1 आ गया, f अभी हमने 5 निकाला, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.2 सेकंड आ गया। स्पीड रहेगी v फाइंड करना है, v किसके बराबर होता है f लैम्डा के। ये हमने एग्जांपल भी वहाँ पर की हुई है जब हम पढ़ रहे थे। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 5 है और लैम्डा हमने निकाला हुआ 0.06 है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 0.3। स्पीड का यूनिट क्या होता है मीटर फी सेकंड। तो इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। बड़ा ही आसान है, बात सिंपल सी बातें हैं। तो अगला हमारे पास, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगला न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, छोटा सा है तो ये शॉर्ट में भी आ सकता है। कह रहे कि एक रिपल टैंक में पानी की सतह पर वाइब्रेट करते हुए लकड़ी के एक टुकड़े की फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारे पास 12 हर्ट्ज़ है। इससे पैदा होने वाली वेव्स की वेव लेंथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। वेव की स्पीड क्या होगी, इसमें हमने वही स्पीड फाइंड करनी है। अभी हमने वो देखें स्पीड फाइंड की हुई है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी एफ से जाहिर करते हैं, वो हमें दी गई है 12 हर्ट्ज़। याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज़। और हमें वेव लेंथ दी गई है, वेव लेंथ। तो वेव लेंथ को किससे जाहिर करते हैं लैम्डा से, वो हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर। वही बात आ गई, मीटर में इसको कन्वर्ट करना है तो क्या कर देंगे 3 डिवाइडेड बाय 100 तो क्या आ जाएगा 0.03 मीटर में कन्वर्ट हो गई।
अब फाइंड क्या करना है हमने, स्पीड, तो स्पीड फाइंड कर लेते हैं। स्पीड को v से जाहिर करते हैं, स्पीड हमने फाइंड करनी है। स्पीड फाइंड करने का फार्मूला क्या है, एफ लैम्डा, तो एफ लैम्डा, एफ वैसे आ गया और v वैसे आ गया, एफ की जगह पे 12 आ गया, लैम्डा की जगह पे 0.03 आ गया। इनको हमने तीनों को, दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0.36 मीटर फी सेकंड आ गया। तो इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 7 करते हैं। वो उसमें हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है, समझना ज़रूर है आपने, बड़ा ही आसान है, लेकिन ये कभी पेपर में नहीं आया, लेकिन हम करेंगे इसको भी। न्यूमेरिकल नंबर 7 कह रहे हैं कि एक स्प्रिंग में पैदा होने वाली ट्रांसफर वेव्स की फ्रिक्वेंसी कितनी, 190 हर्ट्ज़ है। फिर और ये स्प्रिंग की लंबाई की तरफ 90 मीटर का फासला 0.5 सेकंड में तय करती है। तो हमने फाइंड क्या करना, वेव का पीरियड, वेव की स्पीड और वेव की वेवलेंथ, ये 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। हमें दिया गया फ्रिक्वेंसी, दी गई वेव की फ्रिक्वेंसी। न्यूमेरिकल नंबर 7 वेव्स की फ्रीक्वेंसी, वेव की फ्रीक्वेंसी एफ हमें दी गई 190 हर्ट्ज़, ठीक हो गया। फिर तय करदा फासला भी दिया गया हमें, तय करदा फासला जिसे कहते हैं डिस्टेंस, वो हमें दिया गया है 90 मीटर। ये पहले मीटर में इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। वक्त दिया गया है, दरकार यानी कि ये सारा काम करने के लिए वक्त कितना था वो भी लिख, दरकार वक्त को टी से ज़ाहिर करते हैं, वो है 0.5 सेकंड यानी कि आधा मिनट है। वेव का टाइम मालूम करना हमने, वेव्स का टाइम यानी कि टी फाइंड करना हमने। फिर वेव की स्पीड, वेव्स की स्पीड, वेवलेंथ, वेव्स की वेवलेंथ, लैम्डा, ये 3 चीज़ें हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। 3 चीज़ें दी गई, 3 हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। टाइम पीरियड किसका उल्ट होता है, रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी का 1 डिवाइडेड बाय एफ। एफ हमें दिया गया, लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 190, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 0.005। इसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं 0.0, ये 5 से बड़ी है, 7 वाले में एक ऐड हो जाएगा। तो सेकंड, अब हमारे पास 2 चीज़ें रह गई, वो क्या है हमारे पास, एक हमने क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड का क्या होता है एफ लैम्डा, तो वो भी फार्मूला वैल्यू में दी गई है, वो फाइंड कर लें। लेकिन यहाँ पर हमारे पास डी फॉर डिस्टेंस दिया गया है, तो फार्मूला हमने ये भी फाइंड किया हुआ था कि v बराबर होता है d डिवाइडेड बाय टी के। तो d हमें कितना दिया गया 90, ये भी हमने थ्योरी में पढ़ा। और वक्त हमारे पास हमने अभी निकाला 0.5 है वक्त, 0.5, तो इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 180 मीटर फी सेकंड, क्योंकि फ्रिक्वेंसी का वेलोसिटी स्पीड का यूनिट क्या होता है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है लैम्डा, तो v बराबर होता है f लैम्डा के, लेकिन हमने फाइंड क्या करना है लैम्डा फाइंड करना है। f इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा f। तो लैम्डा हमने फाइंड करना है, v हमने अभी निकाला 180 और फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 190। इसको हमने क्या किया डिवाइड किया, तो हमारे पास
लैम्डा आ गया 0.95 मीटर। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। कुछ भी नहीं है, टाइम पीरियड फाइंड करना था, टाइम भी आ गया हमारे पास। हमने वेलोसिटी फाइंड करनी थी उसकी, तो हमारे पास उसकी वेलोसिटी स्पीड भी आ गई। फिर हमने उसकी लैम्डा फाइंड करना था, तो हमारे पास उसका लैम्डा भी आ गया। इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7 सॉल्व हो गया। आसान सा है, तो आपने कर लीजिएगा। अगला न्यूमेरिकल नंबर करते हैं 8। न्यूमेरिकल नंबर 8 में क्या कहते हैं, एक कम गहरी प्लेट में 6 सेंटीमीटर लंबाई की पानी की वेव्स पैदा होती हैं। एक मुकाम पर पानी और नीचे 1 सेकंड में 4.8 ओसिलेशन मुकम्मल करता है। पानी की वेव की स्पीड फाइंड करनी है और पानी की वेव्स का टाइम पीरियड फाइंड करना है। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है न्यूमेरिकल नंबर 8 में। तो न्यूमेरिकल नंबर 8 में हमें क्या क्या चीज़ दी गई है, वेवलेंथ दी गई है, हमें लैम्डा दिया गया है 6 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले मीटर में, तो वही चीज़ आ गई। 6 को हम क्या कर देंगे, पीछे भी हम डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 0.06 मीटर आ गया। फिर अगली बात हमें क्या दी गई, ऑसिलेशन फी सेकंड, यानी कि फ्रीक्वेंसी दी गई हमें। फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, यानी कि फी सेकंड में, फी सेकंड, 1 सेकंड में। एफ वो हमें दी गई है 4.8 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज़ होता है। अब दो चीज़ें दी गई हैं, दो हमने फाइंड करनी है। पानी की वेव की स्पीड, पानी की वेव्स की स्पीड, वे हमने फाइंड करना है इसका। और दूसरी बात टाइम पीरियड फाइंड करना, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हम पीछे भी फाइंड कर चुके हैं, स्पीड भी हमने फाइंड की हुई है। ये सारा वही चीज़ें हम कर चुके हैं। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो स्पीड फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, एफ लैम्डा। दोनों चीज़ें हमें दी गई हैं। एफ कितना दिया गया 4.8 और लैम्डा में कितना दिया गया 0.06। तो इनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो है 0.288 मीटर फी सेकंड। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास क्या हो जाएगा 0.29 मीटर फी सेकंड। ये आ गया। ये तो वेलोसिटी स्पीड होगी पानी की। अब हमारे पास है टाइम पीरियड रह गया, वो भी फाइंड कर लेते हैं। इसको रिमूव करते हैं पहले वाले को और टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। वही टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, वो फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है, यानी कि टी बराबर होता है 1/f के। 1 आ गया। एफ हमें कितना दिया गया है 4.8। इनको हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो 0.208 आ गया। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली कर लेते हैं, यानी कि साथ वाले में एक ऐड कर देते हैं, 0.1 सेकंड आ गया। तो इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम न्यूमेरिकल नंबर करते हैं 9, फिर करेंगे 10 और 10 के साथ हमारे हो जाएगा चैप्टर ख़त्म। न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 9। क्या कहते हैं, एक रिपल टैंक जिसकी चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है, इसके एक सिरे से वाइब्रेटरी वेव पैदा करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ है और वेवलेंथ उसकी 40 सेंटीमीटर है।
रिपल टैंक से गुजरने के लिए वेव्स को कितना वक्त लगेगा, टाइम हमने फाइंड करना है। तो बड़ा इजी है, हमारे पास रिपल टैंक की वो डिस्टेंस चौड़ाई दी गई है, उसका फासला दिया गया, इसे फासला कहते हैं। फासले को डी से जाहिर करते हैं, वो हमें दिया गया है 80 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है आपने, वही 100 पे क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.8 मीटर आ गया। फिर दूसरी बात हमें क्या दी उन्होंने, वाइब्रेटर की फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी एफ वो में दी गई है 5 हर्ट्ज। फिर तीसरी उसकी वेवलेंथ दी गई है, वेवलेंथ को लैम्डा से जाहिर करते हैं, वो दी गई है 40 मिलीमीटर। तो अब याद रखिएगा कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर। तो इस 40 को हमने क्या करना है, 1000 पे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.04 मीटर आ जाएगी वेव लेंथ। तो अब इसको क्या कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या फाइंड करना है हमने, वक्त फाइंड करना है टी। फिर हमने फाइंड क्या करना, दूसरी बात भी फाइंड करनी थी, नहीं बस टाइम पीरियड ही फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड फाइंड करने का, अब टाइम पीरियड फाइंड करने का फार्मूला होता है हमारे पास डी डिवाइडेड बाय वी। हमारे पास टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला होता है डी डिवाइडेड बाय वी। अब हमारे पास डी तो मौजूद है, वी नहीं है, तो अब हमें पहले वी निकालना पड़ेगा। वी फाइंड करने का फार्मूला, वी इधर क्या हो रहा है, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा डी डिवाइडेड बाय, नहीं हमने फाइंड करना टी, तो टी के लिए हमें पहले वी मालूम करना पड़ेगा। वी मालूम करने का फार्मूला हम जानते हैं, वी किसके बराबर होता है, एफ लैम्डा के। एफ हमारे पास कितना है, फ्रिक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, और लैम्डा भी हमें दिया गया है 0.04, लैम्डा में दिया गया 0.04। तो इसको हम दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो v हमारे पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.2 मीटर फी सेकंड आ गया। तो अब हमने वही v बराबर होता है, ये फार्मूला हमने लिखा हुआ है, तो हमने t फाइंड करना है, तो d डिवाइडेड बाय v, तो t बराबर आ गया d हमारे, ये फार्मूला इधर दोबारा लिख रहा हूँ, d डिवाइडेड बाय v के, t बराबर है d की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई हैं, d 0.8, और v हमने क्या निकाला 0.2। तो इनको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास टाइम क्या आ जाएगा 0.4 सेकंड। इस न्यूमेरिकल को ज़रा दोबारा देखिएगा, बड़ा ही आसान है। फासला में दिया गया है, वाइब्रेटर की हमारे पास फ्रिक्वेंसी दी गई है, वेवलेंथ दी गई है, वेवलेंथ हमें मिलीमीटर में दी गई थी। याद रखना है कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, उसको डिवाइड कर दिया तो मीटर में आंसर आ गया। फाइंड क्या करना हमने, वक्त। तो टी फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास डी डिवाइडेड बाय वी, लेकिन डी तो है वी नहीं है, तो वी फाइंड करने का फार्मूला क्या, एफ लैम्डा।
तो वो हमें एफ भी दिया गया, लैम्डा भी दिया गया, दोनों को पुट किया, ज़रब कर दिया तो आंसर आ गया। फिर फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 10। न्यूमेरिकल नंबर 10 में हमें क्या कहते हैं, एक FM रेडियो स्टेशन 90 मेगाहर्ट्ज़ की रेडियो वेव्स पैदा करता है। इन वेव्स की लेंथ क्या होगी, जबकि 1 मेगाहर्ट्ज़ बराबर है 10 की पावर 6 के, और ये दिया गया। और रेडियो वेव की स्पीड 3 × 10 की पावर 8 मीटर फी सेकंड है। तो रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी हमें दी गई, वो लिखते हैं डाटा में, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी एफ वो हमें दी गई है 90 मेगाहर्ट्ज़। 90 मेगाहर्ट्ज़ उन्होंने कहा कि 1 मेगाहर्ट्ज़ किसके बराबर है, 10 की पावर 6 के। ये हमें वहाँ पर दे दिया गया, तो हम लिखेंगे 9 × 10 की पावर 6 हर्ट्ज़ आ जाएगा। मेगा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। रेडियो वेव की स्पीड भी दी गई, रेडियो वेव्स की स्पीड वो भी हमें दी गई। रेडियो वेव की स्पीड 3 × 10 की पावर 8 मीटर फी सेकंड। रेडियो की वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है। रेडियो की वेव लेंथ ये हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो फार्मूला वही, वेवलेंथ फाइंड करनी है। हम जानते हैं कि जो v किसके बराबर होता है, f लैम्डा के, लैम्डा फाइंड करना है। f इधर मल्टीप्लाई उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो v हमारे पास कितना है, 3 × 10 की पावर 8, और f हमारे पास कितना है, 90 × 10 की पावर 6। तो यहाँ से एक बात ध्यान में रखिएगा, इनकी क्या है, बेस इनकी सेम है, तकसीम हो रहे हैं तो पावरें क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। 9th क्लास में हमने तीसरा चैप्टर मैथ का पढ़ा था, लॉगरिथम वाला। उस असूल के मुताबिक 10 × 8 पावर नीचे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस, डिवाइडेड बाय 90। तो यहीं पर हम इसको सॉल्व कर लेते, क्या आ गया, 3 × 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 90 आ गया। इसका मतलब क्या है, 10 ने 2 बार ज़रब होना है 100 को 3 से ज़रब दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय 90। 300 को 90 पे डिवाइड कर दिया 3.33। तो लैम्डा का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, उसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इन सब न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा उस चीज़ को मज़ीद डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।